वेलकम बैक इन राजीव टेक्निकल क्लासेस। ये वीडियो आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए है। जैसा कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि मैं आईटीआई सेकेंड ईयर का भी सिलेबस का वीडियो बना के लाऊंगा एग्ज़ाम के लिए। ये वीडियो बहुत छोटा है और प्लीज़ शुरू से लास्ट तक देखिएगा। अगर आप ये वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं तो आपको आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन ट्रेड का सिलेबस के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। जैसा आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे कंक्लूज़न लिखा हुआ है, निष्कर्ष किस चीज़ का, सिलेबस का और किसका, सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन आईटीआई। देखिए आईटीआई का जो सेकेंड ईयर सिलेबस है बहुत ही सिंपल सिलेबस है। पहला पार्ट में डिवाइड किया हुआ है ऑल मोटर्स एंड जनरेटर्स। इसमें हमें एसी और डीसी मोटर पढ़ना है, एसी और डीसी जनरेटर पढ़ना है और कुछ स्पेशल मोटर्स पढ़ने हैं। दूसरा पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक्स। जैसा कि आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में जो पढ़ना है सिलेबस वो है बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। अभी मैं आपको सिलेबस दिखाता हूँ। ये कंक्लूजन में लिखा हुआ है केवल 4 पार्ट में। थर्ड पार्ट है पावर जनरेशन एंड पावर डिस्ट्रीब्यूशन। इलेक्ट्रिक पावर कहाँ बनता है, कैसे बनता है, वहाँ से लेके हमारे घर तक इलेक्ट्रिक पावर कैसे पहुँचता है, उसके बारे में ये चैप्टर डिस्कस करेगा। और थर्ड और लास्ट जो टॉपिक है वो मशीन कंट्रोल पैनल एंड कंट्रोलिंग एलिमेंट्स। जो इलेक्ट्रिक मशीन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल पैनल लगते हैं। उन कंट्रोल पैनल में कौन कौन से कंट्रोलिंग एलिमेंट्स लगते हैं, इन सब का डिस्कशन इस चैप्टर में होगा। राइट, ये है बेसिकली 4 पार्ट जो मैंने खुद से डिवाइड किया हुआ है कंक्लूज़न निष्कर्ष निकाल कर। अब हम डिस्कस करते हैं फुल सिलेबस क्या किया है। जैसा आप देख रहे हैं ये मैं लिखा हुआ है डीसी मोटर, डीसी जनरेटर। ये डीसी का दोनों पार्ट हो गया। फिर एसी मोटर, एसी जनरेटर। एसी मोटर को 2 पार्ट में सिलेबस में लिखा हुआ है। फर्स्ट एसी, ये जो लिखा है ये लिखने का एक तरीका होता है। एसी सिंगल फेज एसी इंडक्शन मोटर। फर्स्ट सिंगल फेज एसी इंडक्शन मोटर और 3 फेज एसी इंडक्शन मोटर। एसी जनरेटर को अल्टरनेटर भी बोलते हैं। ये 2 टाइप का जो मैंने बताया स्पेशल मोटर वो है सिंक्रोनस मोटर कन्वर्टर और एसी एंड डीसी मशीन वाइंडिंग। राइट, ये वाइंडिंग भी एक टॉपिक अलग से है। उसके बाद बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डायोड, ट्रांजिस्टर, एंड और नैंड गेट, इन सब के बारे में यहाँ पढ़ना है। फिर पावर जनरेशन से पावर डिस्ट्रीब्यूशन तक पढ़ना है और लास्ट कंट्रोल पैनल। जैसा आप देख रहे हैं कंट्रोल पैनल, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कंट्रोल पैनल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, इलेक्ट्रिक ड्राइव जो मोटर्स की स्पीड को कंट्रोल करती है, मशीन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल एलिमेंट्स, वायरिंग एक्सेसरीज और मेंटेनेंस ऑफ मशीन। ये पॉइंट को मैंने कंक्लूड किया हुआ है इस पॉइंट में। राइट, अब रही बात इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर जिसका कमांड हो जाता है उसका जो इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है बहुत ही स्ट्रांग हो जाता है। तो आप लोग जब भी पढ़िए तो ये 3 जो पॉइंट मैंने कंक्लूड किया हुआ है उसको आप बहुत ही डीपली पढ़िए। ओके, आपको जो दिक्कत है मुझे आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, आपको अगर सिलेबस में जो कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप प्लीज़ आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं उस टॉपिक पे बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही सरल भाषा में समझा के वीडियो बनाऊंगा, जैसे आप लोग की सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पूरे सिलेबस को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये 4 पार्ट जिसमें से ये वाला पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट आईटीआई के एग्ज़ाम और आईटीआई के बाद, क्योंकि सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम है तो सेकेंड ईयर के बाद आप लोग कोई भी फॉर्म ज़रूर से भरेंगे गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो उसके लिए ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 4 पॉइंट मैंने खुद से निष्कर्ष निकाल के बनाया हुआ है। और सिलेबस का अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं जो कि मैंने खुद एक तरह से पॉइंट आउट किया हुआ है, ये आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, एसी मोटर, एसी जनरेटर। एसी मोटर में दो टाइप, ये सिंबल होता है लिखने का, सिंगल फेज़ एसी इंडक्शन मोटर और 3 फेज़ एसी इंडक्शन मोटर। और एसी जनरेटर को अल्टरनेटर भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। फिर दो टाइप का मोटर, एक सिंक्रोनस मोटर और कन्वर्टर रेक्टिफायर क्या होता है, और एसी और डीसी वाइंडिंग कैसे की जाती है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डायोड, ट्रांजिस्टर के बारे में, एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स, मॉसफेट के बारे में, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, एंड और नॉट नैंड गेट के बारे में, पावर जनरेशन, पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन, जहाँ से पैदा होता है इलेक्ट्रिक पावर वहाँ से लेके हमारे घर तक कैसे पहुँचता है, वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये थर्ड टॉपिक हो गया आपका। और लास्ट टॉपिक जैसे मैंने यहाँ पे कंक्लूड किया है मशीन कंट्रोल पैनल और कंट्रोलिंग एलिमेंट्स, ये आपका पार्ट इसमें आएगा जो मैंने यहाँ लिखा हुआ है। पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, इलेक्ट्रिक ड्राइव्स क्या होते हैं, जो किसी भी मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, जैसे मोटर की स्पीड हो गई, जनरेटर की स्पीड हो गई। ये बेसिकली रोबोटिक्स में काम आते हैं, मोटर्स में काम आते हैं कंट्रोल करने के लिए। क्या कंट्रोल करने के लिए, किसी भी चीज़ की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए हम ड्राइव्स यूज़ करते हैं। फिर मशीन कंट्रोल पैनल, कंट्रोल एलिमेंट्स, वायरिंग एक्सेसरीज़ और मेंटेनेंस ऑफ मशीन। ये है मेरा कौन सा टॉपिक, ये आपका आएगा 4 टॉपिक में। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ गया होगा ये 4 पॉइंट। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है सब्जेक्ट से रिलेटेड इस टॉपिक में, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं उस पर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में आप लोग के लिए वीडियो बनाऊंगा। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग एंड प्लीज़ आप इस चैनल के साथ अपडेट रहिए, राजीव टेक्निकल क्लासेस। ओके, all the best for first year student and second year students for your future and for your examination. Thank you.